संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर। आज का जो हमारा विषय है इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP से रिलेटेड है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मेनली औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है। इसके द्वारा देश में औद्योगिक उत्पादन में हो रही प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक लघु अवधि का इंडेक्स है। नेक्स्ट, इससे हमें औद्योगिक उत्पादों के स्तर में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं और विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में जो तुलनात्मक रूप से परिवर्तन है वो बता सकते हैं। IIP का उपयोग विभिन्न योजनाओं की नीति निर्धारण, सरकारी विभागों, औद्योगिक संस्थानों, रिसर्च संस्थानों द्वारा किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की प्रगति की तुलनात्मक अध्ययन भी हम इससे कर सकते हैं। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार द्वारा इसका जो समान मेथोडोलॉजी के अनुसार हम इसका जो बास्केट के आधार पर डायग्राम का चयन करके एक रूपता लाई जाती है। IIP का आधार वर्ष अभी वर्तमान में 2011-12 को 100 मानकर हम इसका इंडेक्स तैयार करते हैं। IIP का जो कवरेज क्षेत्र है वो है एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, 3 क्षेत्रों को हम इसमें कवर करते हैं। तो इसके IIP के जो आइटम बास्केट है वो हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वो चयन करते हैं और उन पर हम इसमें IIP में वर्क करते हैं। इसमें जो डेटा का एकत्रीकरण है उसके लिए हमारे पास जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो डेटा है वो हम हमारे जिला स्तर के कार्यालयों से वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आधार पर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो इसके खनन क्षेत्र के जो डेटा लेते हैं मासिक रूप से वो IBM से, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से प्राप्त करते हैं। और विद्युत सेक्टर की सूचना हम केंद्रीय विनियामक आयोग नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे 3 सेक्टर का हम डेटा इनका इस तरह हमारे पास आते हैं। ये हमारा जो IIP का प्रोडक्शन का जो हम एक ग्राफ बता रहे हैं आपको, टेबुलेशन 2021-22 की तुलना में हम देखेंगे तो मंथ वाइज हमारा जो 2021 का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एवरेज है 136.14 है। माइनिंग का 124.53 है। इलेक्ट्रिसिटी का 144.93 और ओवरऑल जो इसका जर्नल है वो 133.97। ये हम 21-22 की आपको ये बता रहे हैं इंडेक्स प्रोडक्शन। इसके अलावा सर इसमें जो सेक्टर वाइज भी हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का जैसे 2020-21 और 21-22 का तो देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में 122.95 20-21 में था और 21-22 में 136.14। तो इस प्रकार ये ग्रोथ 10.73%। इसी तरह माइनिंग का हम देखेंगे तो ये 20-21 में 119.43 और 21-22 में 124.53, इस तरह 4.27 इसका ग्रोथ है। इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं तो 126.10 और 21-22 में 144.93, इस तरह 1.494 की ये ग्रोथ हमारी। ओवरऑल जो इसकी एवरेज है इंडेक्स वो हम देखेंगे तो उसमें भी हमारी 9.50 की ग्रोथ है। ये हमारा 20-21 और 21-22 का तुलनात्मक इसका सेक्टर वाइज एनालिसिस। इसका सर इसको हमने ऑल इंडिया से भी हम इसको मैप कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। 21-22 का डेटा को देखेंगे तो आप जो मार्च तक का इसमें दिया है तो मैन्युफैक्चरिंग का राजस्थान और ऑल इंडिया, तो राजस्थान का जैसे एवरेज नीचे 131.00 इंडिया का, सॉरी, तो राजस्थान का 136.4। इसी तरह माइनिंग का हम देखेंगे तो 113.30 और ये हमारा इसका 124.53 राजस्थान। इलेक्ट्रिसिटी का 170.10 और राजस्थान का 144.93। इस प्रकार ये हमारा जो जनरल है ऑल इंडिया राजस्थान से तो 131.60 ऑल इंडिया का था, इसमें हमारा 133.97 ये इसका रहा है 21-22 का। जो मैन्युफैक्चरिंग तीनों जो हमारे
सेक्टर्स का मंथ वाइज और टोटल एवरेज। इसी प्रकार सर ये हमने जो अभी जो करंट ईयर है इसका 22-23 का डेटा जो है लिया हुआ है, इसमें भी हमने अप्रैल से और अगस्त तक की सूचना है इसमें। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो राजस्थान का हम ले रहे हैं 11-12 से जो अब 22-23 तक का डेटा देखेंगे तो इसमें हमारे ये जो सेक्टर वाइज मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिक सेक्टर का जो हमारा डेटा है ग्रोथ वो बढ़ते हुए उसमें दिखाई दिया है। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे 156.7 है और इसका माइनिंग में हमारे 111.60 है और मैन्युफैक्चरिंग में 14.059 है। तो इस प्रकार ये हमारा ये करंट ईयर का तुलनात्मक अध्ययन इसका है। धन्यवाद सर। ये जैसे आपने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये तीन कंपोनेंट हैं, तो इसमें वेट कितना है ओवरऑल जो जनरल इंडेक्स है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग का, माइनिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का वेट कितना है ओवरऑल इंडेक्स में? 1000। नहीं, ऐसा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का कितना है वेट, माइनिंग का कितना वेट है और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? तीनों का अलग अलग होगा टू अराइव एट ए कंबाइंड इंडेक्स। ये सर मैन्युफैक्चरिंग का 610 और माइनिंग का 274.20, इलेक्ट्रिसिटी का 114.85 और जनरल 1000। ये हमारा वेट। परसेंटेज वाइज बताइए, परसेंटेज में आउट ऑफ 100 मान लिया इंडेक्स ये परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में होता है सर। ये मैन्युफैक्चरिंग का इतने परसेंट, माइनिंग का कंट्रीब्यूशन इतने परसेंट, इलेक्ट्रिसिटी का इतना, तो कंबाइंड इंडेक्स अराइव करने के लिए एक वेट होता है। तभी तो मैन्युफैक्चरिंग का 61% और मैन्युफैक्चरिंग का कितना है सर? 61, ओके 72, 27%, इलेक्ट्रिसिटी का 11। यस, अब हुई ना बात। ठीक है। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग पे आपका ज्यादा फोकस है आपके स्टेट में और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे कम है। माइनिंग का ठीक है, ओके ठीक है। बस मेरा इतना ही जानना था। धन्यवाद। सर अगर आपका फोकस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि आपका तो स्टेट जो है यहाँ पर सोलर इनोवेशन इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा है और आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके दूसरी स्टेट्स को बेच सकते हैं, तो आपका ये परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए था? करेंगे सर, इस तो बारे में सोचते इसको। क्योंकि आपका फोकस तो वहां होना चाहिए जहाँ पर आपकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है। तो मतलब व्हाट यू से ऑन दिस? जी सर। Could you get my question, sir? इसको सर सीएसएसओ से डिस्कस करके फिर इसको हम इसके कंपोनेंट्स को बढ़वाने के प्रयास करेंगे। नहीं, ये तो आपको देखना है ना। आपने इंडेक्स बनाया और इंडेक्स बनाने के बाद में आपको समझ में कुछ आया होगा कि कौन से जैसे 3 कंपोनेंट अभी आपने बताए, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कम कंपोनेंट रखा है। तो ये तो इनोवेटिव पार्ट होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट में आपकी कम्पिटिटिव एज ज्यादा अच्छी है, जिसको आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए सर, कोई बात नहीं। इफ यू डोंट टू से, तो आप हमारे को इसका रिप्लाई भेजवा दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।